हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। कहता हूँ केस स्टडी 2 स्टैंडर्ड का केस स्टडी 2। बच्चों इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि अनीता एंड सुमन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन शास्त्री नगर। देयर इज अ लाइब्रेरी इन द स्ट्रीट ऑफ सुमन्स हाउस। They both study in the same school which is not far away from Suman's house. Suppose the school is situated at origin. Anita's house is at A, Suman's house is at B and library is at C. Based on the above information, answer the following question. ये है बच्चों आपका केस स्टडी नंबर 2। इसमें लेते हैं इसको, शास्त्री नगर में एक गली में रहने वाली अनीता और सुमन दोस्त हैं। तो बच्चों इसके लिए हम x और y एक्सिस लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और यहाँ पर मैं इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 एंड 4, -1 एंड -1 -2 एटसेट्रा। तो इसके बेस पर बच्चों इसमें यह दिया है कि A, जो हमारा पॉइंट A है वो इस पॉइंट पर है -2 एंड 4। यहाँ पर A बिंदु है, फिर B बिंदु है हमारा 2 एंड 1 पर, 2 एंड 1 यहाँ पर B बिंदु है, और हमारा C बिंदु है 4 एंड 1 पर, यहाँ पर हमारा C बिंदु है बच्चों। और ये मैं ले लेता हूँ D बिंदु, यहाँ पर स्कूल है, ये मैंने D ले लिया, मार्क कर लिया, यहाँ पर स्कूल है। तो अब इसने कहा कि मूल बिंदु पर स्कूल को मान लीजिए मूल बिंदु। तो हम नंबर 37 है इसके पहले भाग में। तो हमें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। हम लिखते हैं स्कूल, ठीक है, विद्यालय या स्कूल के निर्देशांक, स्कूल के निर्देशांक, ये हमारा डी बिंदु, मैंने इसको डी बिंदु से नाम दिया है तो मैं ब्रैकेट में डी लिखता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0 0 होते हैं। ओके, फिर बोला अनीता ए पर है, अनीता। ओके, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल। ओके, अब इसी तरह से फिर बोला अनीता का घर। ओके, अनीताज हाउस, अनीता का घर, अनीता का घर। ये अनीता का घर जो है, अनीता का घर जो है वो ए पर है बच्चों, ए बिंदु पर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं, ए बिंदु जो है वो 2, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 4। अब बोला यहाँ पर अब इंग्लिश में अनीताज हाउस कह सकते हैं, अनीताज हाउस। ओके बच्चों, आफ्टर दैट अनीता का घर, सुमन का घर। ओके, सुमन का घर, सुमन का घर जो बच्चों है वो है आपका बी बिंदु पर, और हमारे पास बी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, x का वैल्यू 2। ध्यान रखिएगा, जब कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हैं तो पहले x का वैल्यू लिखना है, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू। अब हमारा b बिंदु के लिए कोऑर्डिनेट्स में x का वैल्यू है 2, तो पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर y का वैल्यू 1 है तो 1 लिखूंगा। ओके, अब है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है वो C बिंदु पर है, और C बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हैं x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 और कॉमा y का वैल्यू 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों। हमसे पूछा गया था क्या? हमसे पूछा था अनीता के घर, सुमन के घर, पुस्तकालय और स्कूल के निर्देशांक लिखिए।
और वो हमारे हो चुके हैं। देखिए, सुमन्स हाउस, लाइब्रेरी, अनीताज हाउस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल आर 0 0। ओके बच्चों, तो ये हमारे पहले भाग का आंसर हो गया। पहले भाग का आंसर यही पूछा गया हमें पहले भाग में। बच्चों सेकंड पार्ट में हमको बोला है कि सुमन के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। ओके, सुमन के घर से, ये सुमन है बी पर और विद्यालय है 0 0 पर। ओके, हमें ये निकालना है। एक चीज थोड़ा देखने में गलत हो गया है, उसे हम ठीक कर लेते हैं। सुमन जो हमारा ये नंबर जो है 4 नहीं है बच्चों, ये 4 नहीं है बल्कि ये 3 है। ये सुमन के कोऑर्डिनेट्स गलत रिप्रेजेंट हो गए हैं, ये नंबर 3 पर है और यहाँ पर ए है। ओके, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया और ए बिंदु जो है वो वहाँ पर y का वैल्यू 3 है, तो ए बिंदु पर y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 लिखना है, 3। तो इसके हम करेक्ट कर लेते हैं, y बराबर 3। तो अब आप कोऑर्डिनेट्स इस तरह लेंगे, स्कूल के 0 0, अनीता का घर का 2 3 और सुमन के घर का 2 1 और पुस्तकालय लाइब्रेरी 4 1। ये हो गई, ये हो गया हमारे पहले भाग का करेक्ट आंसर। सुमन का घर जो कि बी पर है, तो आपको मूल बिंदु यानी स्कूल से इसने पूछा कि सुमन का घर विद्यालय से कितनी दूरी पर है, मतलब ये स्कूल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखो, बी निकालना है हमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है सुमन के घर से विद्यालय की दूरी, और उस दूरी को हमने नाम दे दिया है DB। ओके, तो आपको ये निकालना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मूल बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं तो आप डायरेक्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दूरी का, जो कि होता है x² + y² के फॉर्म में। ओके, अब आपको x और y की जगह क्या पुट करना है, उसके लिए भाई आपको सुमन के घर के कोऑर्डिनेट भरने हैं। x की जगह 2, y की जगह 1, तो इसे सॉल्व करते हैं और हमने x की जगह 2 ले लिया, x की जगह 2 और प्लस y की जगह 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 4 + 1, तो ये हो गया √5। बच्चों इसके तीसरे भाग में बोला है ABC किस प्रकार का त्रिभुज है। ABC किस प्रकार का त्रिभुज है ये हमें पता लगाना है। बच्चों ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर ये A है और इसको मैं हटा देता हूँ, और ये B बिंदु है, इसको C से जोड़ देता हूँ, इसको AC को मिला देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, हमें ये देखना है कि ये किस तरह का ट्राइंगल है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ABC किस तरह का ट्राइंगल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि AB का दूरी कितना है। ओके, तो AB की दूरी, अच्छा बच्चों AB की दूरी आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, B बिंदु पर y का मान 1 है और A बिंदु पर y का मान 3 है, तो आपको क्या करना है, 3 में से 1 घटा लेना है। 3 में से 1, 3 - 1 = 2, ये आ गया 2 इकाई यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। ओके, अब हम निकालते हैं BC का दूरी। ओके, BC की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ BC एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB। इसके लिए आप देख रहे हैं कि B बिंदु 2 पर है और C बिंदु 4 पर है, तो आपको 4 में से 2 घटाना पड़ेगा। 4 - 2 बराबर 2, तो ये भी हो गया 2 इकाई। ओके, ये हो गया। अब हम निकालते हैं AC का दूरी। AC का दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, AC की दूरी डिस्टेंस ऑफ AC लिख करके दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू भर देते हैं। ओके, AC के लिए, अच्छा A के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स के लिए x क्या होगा हमारे पास, वो लेता है हमें। तो A बिंदु के लिए हमारे पास x है 2। ओके, यहाँ पर हमने AC हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 1। तो अब x2 हमारे पास है 4, तो x2 की जगह हम 4 ले लेते हैं, तो 4 -
2 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 हमारे पास है 1 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये भी 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा √8। और आपको पता है √8 को सॉल्व कैसे करना है, 8 के फैक्टर करने हैं, 2 से 4, 2 से अगेन 2, फिर 2 1, ये इसका पेयर बन गया। पेयर बना लेना सेम फैक्टर का, जिसका पेयर बने उसको बाहर निकाल देना। तो ये जगह 2√2। ये AC की दूरी आ रही है 2√2, BC की दूरी है 2, AB की दूरी है 2 और इसकी है 2√2। तो अब बताइए डिसीजन लेने का टाइम। भाई दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है, डिफरेंट है। दो भुजाएं बराबर है तो इसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया बच्चों, इस प्रश्न का जवाब हो गया आइसोसेल ट्राइंगल। लाइब्रेरी और अनीता का घर ए पर है तो हमें ए, ये हमारा ए बिंदु है, इसकी स्कूल से और अनीता का घर, और लाइब्रेरी हमारी पर है, हमारी है सी पर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ए डी और सी डी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पूछ रहा है क्या ये समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें पता लगाना है कि ये इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं है। ओके, तो हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, हमें ये चेक करना है कि ए डी की दूरी, ओके, ये आपका ए बिंदु है, ये डी बिंदु है। अब ए डी की दूरी आप जानते हैं कि ये मूल बिंदु है यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x² + y² का, और x और y की जगह हम a के कोऑर्डिनेट भरेंगे। ये तो a के कोऑर्डिनेट हम भरते हैं तो क्या आता है, x की जगह 2 + y की जगह 3, y की जगह 3। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4 + 9, ओके, और 9 और 4 13, तो ये हो गया √13। और अब हम निकाल लेते हैं सी डी का डिस्टेंस, सी डी की दूरी। और इस दूरी को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, x² और y² का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और भाई क्योंकि ये बिंदु हमारा एक बिंदु मूल बिंदु पर है और x का वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाता है 4 4 जा 16 और प्लस 1, तो हो गया √17। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है √13, इसका √17। तो क्या ये इक्वल है, तो आंसर है नो, नॉट इक्वल। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं आंसर इसका अथवा में, ओके, √13 is not equal √17, so AD is not equal CD। ओके, यानी कि उत्तर क्या आया, अनीता का घर और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी दोनों स्कूल से समान दूरी पर नहीं है।